ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस का लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है वो ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो 3 बार मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है। मैंने प्राइस एक्शन के कुछ रूल आपको सिखाए हुए थे कि जो भी ट्रेंड लाइन मल्टीपल बार टेस्ट हो जाता है वो मल्टीपल बार टेस्ट होने के बाद वीक हो जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक सेलिंग का पोजीशन मिला। इनिशियली यहाँ पर हम लोगों ने सेल किया हुआ था, जैकपॉट ट्रेड होने के कारण उसका जो स्टॉप लॉस था 0 का था। फिर ऊपर आने के बाद इस लेवल का जो 50% का रिट्रेसमेंट था वहाँ पर और मैंने क्वांटिटी ऐड कर लिया और यहाँ पे इस लेवल के करीब हम लोगों ने टारगेट बुक कर लिया है। कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है इसको समझने से पहले हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे मार्केट में एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो क्रैश आने वाला है वो क्रैश तभी पॉसिबल है जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो सकता है, क्योंकि जो लोग वेव थ्योरी का एनालिसिस करते हैं वो वेव थ्योरी के एनालिसिस के हिसाब से ये 5th वेव चल रहा है और 5th वेव में यहाँ पर जो है वो एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना रहा है। तो एनालिसिस में एकदम सिंपल एनालिसिस आपके लिए यह है कि यहाँ पर अगर एक डेली कैंडल क्लोज हो जाता है तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अभी कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा उसको समझ लेते हैं। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर की साइड में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल मिल चुका है और इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन चुका है। तो ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो अपसाइड का मोमेंटम लगा हुआ था इस अपसाइड के मोमेंटम को अभी पॉज लग चुका है। अभी पॉज लगने के बाद मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, तो ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का जो लोएस्ट पॉइंट आता है इस लो को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब ये डाउन साइड के मोमेंटम का टारगेट कौन सा निकल करके आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक गैप दिखाई दे रहा है। तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। तो पहला कल के एनालिसिस का पहला पॉइंट हम लोगों को क्या होगा कि यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न ऊपर की साइड में मिल चुका है जो एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो निगेटिव बन चुका है। सेकंड पॉइंट हम लोगों को ये क्लियर कर दिखाई दे रही है कि नीचे की साइड में मार्केट में एक गैप बना हुआ है। तो गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड हम लोगों के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो नीचे की साइड में ये जो लो वाला ट्रेड है जो 18,700 के करीब आ रहा है, तो इस लेवल के लो के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 18,700 का जो पुट है वो 18,700 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लोग लगा देंगे और नीचे की साइड में हमारा टारगेट जो रहेगा ये गैप वाला टारगेट रहेगा। अभी जो जो लॉजिकल पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है उसको डायरी में नोट डाउन करके रखिए, तो नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके के एनालिसिस को कर पाओगे। अभी मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव कब हो सकता है, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं। तो 15 मिनट चार्ट में आपको कौन कौन से पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो मैं एनालिसिस आपको करके बता रहा हूँ एनालिसिस में आपका सब कुछ रिवीजन भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पैटर्न भी आप आइडेंटिफाई करना सीख पाओगे। यहाँ पर देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने एक वोलेटिलिटी दिखाई, कल के दिन हम लोगों को अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पर डेली कैंडल जो है वो इस लेवल के इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर आने वाले समय में मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। अभी मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पर और एक बार मार्केट को ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाने लगेगा, तब हम लोग अपसाइड का पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट अगर कल के दिन गैप अप के साथ खुल जाता है तो वहाँ पे एक बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस वाले जोन में हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 18,700 का जो पुट है वो 18,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर जो भी स्विंग हाई बनेगा स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे और ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये हमारा टारगेट निकल करके आ रहा है। अभी मार्केट को मैंने बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आपको बता दिया, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बता दिया। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। इसलिए मार्केट जो था वो अपसाइड के मोमेंटम में था। एनालिसिस करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मार्केट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा था और अगर आप देखोगे तो ये हाई में आपको कौन कौन से पॉइंट नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो हाई है ये हम लोगों को हेड की तरह और ये शोल्डर की तरह दिखाई दे रहा है। मार्केट अप ट्रेंड के एंड में ये पैटर्न बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को ये नेकलाइन मिल रहा है। तो अभी आपको कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो गए, तो पहला मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद ये जो ट्रेंड चेंज वाला पैटर्न हम लोगों को ऊपर के साइड में दिखाई दिया हुआ है, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। इसका नीचे की साइड का टारगेट जो है वो हाइट से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम क्या है इस चार्ट में, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आकर रुका हुआ है। तो कल के दिन हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, मार्केट अगर यहाँ पर देखोगे तो एक क्रूशियल लेवल को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, नीचे
नीचे की साइड में 43,500 का जो लेवल है वो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर कल के दिन मार्केट इसके नीचे जाता है तो उस केस में हम लोग 43,400 का जो पुट है उस पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आएगा और टारगेट के लिए हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड फॉलो करेंगे। अभी यहाँ पे इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग चले जाते हैं 15 मिनट चार्ट में, तो आपको कौन कौन से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। कल का एनालिसिस का वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है और रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा था। ये पहला टारगेट मैंने आपको बताया हुआ था। टारगेट को अचीव करने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूअस वन साइडेड मोमेंटम दिखाया हुआ है। यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट मतलब प्रॉफिट बुकिंग वाला लेवल ठीक से आया नहीं है। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर डाउन साइड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन बायर रहेंगे ये ऑप्शन बायर राइटर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और फिर बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मार्केट में इमीडिएटली वी शेप रिकवरी को आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। वी शेप रिकवरी इमीडिएटली पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा डाउन साइड का कैंडल यहाँ पर बन चुका है।